तो संसद के मानसून सत्र का आगाज होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने माना है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कोरोना को लेकर सांसदों में डर रहा, लेकिन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही अब चर्चा की बारी है। विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। उनसे खास बातचीत की है हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने। कोरोना काल में संसद के मानसून सत्र का आगाज और कई मायनों में ये अलग है। सत्र की कार्रवाई हुई है और जिस तरीके से कई मुद्दों पर अलग अलग जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बात करने के लिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदंबिका जी, सत्र की शुरुआत हो गई है और विपक्ष के तर्कस में काफ़ी मसाला है। किसानों की बात हो या फिर जिस तरीके से आज मुद्दा उठाया गया, अलग अलग बातों को लेकर प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं चल रही है, इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा गया। आज की जो चर्चा हुई और आज इस जो असाधारण परिस्थितियों में लोकसभा का सत्र इस कोरोना की वैश्विक चुनौती के बाद प्रारंभ हुआ, मुझे लगता अभूतपूर्व सत्र का पहला दिन था। और मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के तर्कस में बहुत से तीर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ही कि वो अपने तर्कस के तीर चलाइए, सार्थक चर्चा करिए, गंभीर चर्चा करिए, इसका परिणाम आए। उन्होंने आज विपक्ष ने भी बिल्कुल चर्चा में भाग लिया, बिल को अपोज किया, उसने अच्छे अच्छे तर्क दिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन आवर की बात कर रहे हैं तो 0 आवर है। 0 आवर में 20 लोगों के हम लोगों के बैलेट थे, लेकिन इसके बावजूद अगर स्पीकर ने डीएमके के नेता बालू जी को वहाँ के मुद्दे को उठाने का मौका दिया, अगर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को अगर चाइना के तनाव के मामले को उठाने का मौका दिया, तो क्या है क्वेश्चन आवर में आप क्या करेंगे? सवाल तो पूछेंगे। तो वो सवाल का अवसर 0 आवर में दिया। और आज ये केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पे लोकसभा नहीं हो रही। अगर सरकार को केवल 6 महीने की संवैधानिक बाध्यता पे लोकसभा को बुलाना होता, तो जैसे तमाम राज्यों की विधानसभा 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बुलाई गई है, ये भी 2-4 दिन के लिए बुला ली जाती। 18 वर्किंग डेज आप यहाँ कई सालों से कवर कर रहे हैं। मानसून सत्र में 18 वर्किंग डेज से ज़्यादा नहीं होता, कभी 18, कभी 17, कभी 20। आप बता दीजिए, 1 महीने सदन चलता है जिसमें सैटरडे संडे 4 छुट्टी हो जाती है, 8। तो 8 छुट्टी होने के बाद कितना दिन बचे? मतलब तो इस तरह से जब समय कम है, लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम श्री ओम बिरला जी ने किया। जाने में हमको भी डर लग रहा था कि हम सदन बैठेंगे, कोविड है, एक्सपोजर होगा, इतने संसद सदस्य साथ रहेंगे, इतने पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज हैं। लेकिन सदन में बैठने के बाद जो जिस सीट पे बैठा, जब तक लोकसभा 1:30 बजे तक चलती रही, कोई उठा नहीं। इससे मतलब कि बाहर अगर हमको एक तरफ से कोरोना के लिए असुरक्षा थी, लेकिन जो आज वहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए उसमें एक सुरक्षा की भावना थी। और उस भावना के साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में जो कर्तव्य का एक दायित्व है, आज वो सभी ने निभाया। मैं कहता हूँ चाहे सत्ता पक्ष, ये भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि जो कृषि से जुड़े अध्यादेश हैं, बिल की शक्ल में सरकार ला रही है, किसानों के हितों की अनदेखी हो रही है, जोरदार विरोध कर रहे हैं। वो आज पूछना होगा कि वो कांग्रेस पार्टी जो उन किसानों के उत्पाद को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गेहूं धान के क्रय केंद्रों पे खरीद नहीं हो पाती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने पूरे देश को एक मार्केट कर दिया कि अब किसान घर बैठे ई मार्केटिंग से देश के किसी मंडी में अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो 70 सालों में पहली बार देश में किसानों को आज़ादी मिली। केवल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचने की नहीं, बल्कि उचित लाभप्रद मूल्य कि जो उत्पादन मूल्य उसमें लाभप्रद मूल्य के साथ वो बेच सकता है, उसके लिए पूरा देश एक खुला हुआ मार्केट है। इस कोरोना की वैश्विक चुनौती में जब किसान का उत्पाद कोई खरीद नहीं रहा था, ऐसी परिस्थितियों में जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया, तो ये उन किसानों के उत्पाद को खरीदने की दिशा में एक उनको सुरक्षा दी गई और आज उसको विधेयक के रूप में ला रहे हैं। तो इससे तो निश्चित तौर से देश के किसानों को लाभ होगा, किसानों का उत्पादन मूल्य लाभप्रद मूल्य के साथ मिलेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और जगदंबिका पाल सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला करते हुए सत्र बुलाया गया है, मानसून सत्र और कोरोना काल में चुनौती के बीच ये सत्र हो रहा है, लिहाजा डर भी है, लेकिन सदन में एक चर्चा सार्थक होगी, ये उम्मीद जाहिर कर रहे थे जगदंबिका पाल। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।